स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं मारकंडा नदी पर जो पुल बना हुआ है कालयाम, वहां पर आए हुए हैं। जो आज सुबह समाचार आया कि आज इस पुल पर यातायात कुछ समय के लिए रोक दिया गया। एसडीएम नारायणगढ़ यहां पर पहुंचे तो उनके द्वारा रोक दिया गया था। और जो जानकारी मिल रही थी कि पुल का इस तरफ का किनारा, ये कालयाम साइड में हम लोग खड़े हुए हैं, इस किनारे पर जो पुल है, यानी जिस बेसमेंट पर पुल रखा हुआ है वो बेसमेंट थोड़ा नीचे खिसका, यानी पुल ही नीचे खिसक गया। और बेसमेंट पर जो स्लैबें थी वो सब टूट कर नीचे गिर गई, 10-12 स्लैब्स, जिसके कारण से पुल थोड़ा नीचे खिसका, कुछ इंच नीचे गया, जिसके कारण से एकदम से यातायात रोक दिया गया। खतरा ये हो गया था कि कहीं ये पुल ही पूरा ना नीचे धंस जाए। तो यातायात रुका, तो फिर विशेषज्ञ आए, फिर कन्फर्म हुआ कि अभी ये ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। तो फिर यातायात यहाँ पर चालू हुआ कि बरसात के कारण से वो बेसमेंट जिस पर ये इस तरफ का किनारा, इस तरफ के जो पुल रखा हुआ है, जो बेस है, और बाकी तो बीच में पिलर लगे हुए हैं 2, इस बेस पर जो स्लैब बनी हुई है उस पर वो नीचे खिसका। तो अब दूसरे हिस्से से थोड़ा इसको देखते हम लोग, थोड़ा नज़दीक कैमरे से, कि ये पूरा पुल है। तो एक तो ये किनारा ये सढौरा साइड का है। अब दूसरी तरफ हम थोड़ा जूम करके इसको देखेंगे तो दूसरी तरफ जो कालयाम साइड का किनारा है, तो वो जो बेस है जिस पर वो पुल रखा हुआ था, जो बेस को थोड़ा नज़दीक से नीचे से देखते हैं हम, नीचे जाना मुश्किल था, तो जहाँ पर वो लड़का चल रहा है ये बेस है, ये थोड़ा नीचे खिसका तो इसकी स्लैबें बन बना कर नीचे गिर गई। देखो बिल्कुल लड़का जहाँ पर खड़ा हुआ है इसके पास जो स्लैबें हैं, इस तरफ 2-3 नज़र आ रही है, अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो 8-10 स्लैबें नीचे टूट कर नीचे गिर गई। और पुल जो ये पूरा पुल था थोड़ा सा नीचे आया, अंतर ऊपर भी आपको नज़र आएगा। जो पुल की स्लैब से स्लैब जुड़ती है उसमें भी कुछ डिस्टेंस आ गया, 4-5 इंच का फ़र्क पड़ गया। तो एकदम से ये जब पुल नीचे खिसका तो एकदम से फिर इसको रोक दिया गया यातायात, कहीं पूरा नीचे ना खिसक जाए। तो लेकिन जब विशेषज्ञों ने कन्फर्म किया अभी ऐसी पोजीशन नहीं हो सकती, आगे अगर बरसात ज़्यादा आएगी तो फिर ये और बेस नीचे जाएगा, तो पुल का गिरना जो है निश्चित तौर पर हो सकता है। तो ये खतरनाक आगे संकेत आज ही दे दिए पुल ने। तो इसकी बेस अब देख सकते हैं, कुछ टाइलें और आपको नज़र आ रही है, थोड़ा और इधर से देखा तो ये जो बेस था नीचे खिसकने के कारण से वो जो पर स्लैब लगे हुए थे सब के सब टूट गए। तो हम दूर से दूसरे किनारे से इसको फिल्मा रहे हैं, तो आप लोग इस दृश्य को देख सकते हैं। तो ये बेस थोड़ा नीचे गया, इस कारण से पुल भी थोड़ा नीचे आया कुछ इंच के हिसाब से। तो एकदम से लोगों को महसूस हुआ कि पुल में कुछ हरकत है, तो वहाँ पर शोर मच गया। और फिर प्रशासन के द्वारा एसडीएम नारायणगढ़ वहाँ पर पहुँचे और फिर निर्देश दिए गए कि इसके दोनों तरफ पिलर लगा दिए जाएं, जो अवरोध लगा दिए जाए, ताकि लोगों का आना जाना यहाँ से बंद हो, ताकि किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन चूँकि बरसात नहीं थी, पानी कम हो गया था, इस कारण से फिर आवागमन फिर आरंभ कर दिया गया। अब जो सूचना मिल रही है इसकी यहाँ पर रिपेयर की जाएगी, तब ही जो है स्थिति सही आएगी, वरना तो थोड़ा सा धरती के नीचे गया है ये बेस, जिस पर कालयाम तरफ का जो है पुल का एक स्लैब, पूरी की पूरी स्लैब जो है रखी हुई है, उसके नीचे खिसकने से हुआ है। चलिए इसको दूसरी तरफ से भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सढौरा साइड के ही पुल के दूसरी तरफ से हम इसको देख रहे हैं। अब देख सकते हैं कि आप दूर से ही कुछ स्लैब्स वगैरह उखड़ कर नीचे गिरी हुई आपको नज़र आ रही है। ये इसी कारण से हुआ कि वो उस तरफ का जो बेसमेंट था कुछ धरती के नीचे गया, और इस कारण से वो स्लैब्स वगैरह धन धना कर जो है खिसक गई। कुछ स्लैबें अभी भी जुड़ी हुई हैं। तो आने वाले समय में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर सही ढंग से यहाँ पर और व्यवस्था ना की गई, यहाँ बेस को थोड़ा मजबूत ना किया गया, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो आप साफ देख रहे हैं जो बेसमेंट है जिस पर पुल का दूसरा किनारा यानी कालयाम साइड का रखा हुआ है, वो नीचे खिसका। इस कारण से कुछ स्लैबें जो ऊपर थे उखड़ कर एक नीचे गिर गई, और पुल भी कुछ इंच नीचे आया। उसको हम दिखाएंगे ऊपर कि जो स्लैब से स्लैब जुड़ी होती है ऊपर पुल की, तो वो उसमें कुछ बीच बीच में थोड़ा कुछ इंच का अंतर होता है। उस इन अंतर में जो है ज़्यादा अंतर हो गया, थोड़े अंतर जो है ज़्यादा अंतर में तब्दील हो गया, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं पुल पर आवागमन इस वक्त जारी है। सुबह सूचना जब हमें मिले कि आवागमन रोक दिया गया है, तो हम लोग यह कवर करने के लिए पहुंचे कि आखिर किस कारण से ये आवागमन रोका गया था। आखिर पानी ज़्यादा आ गया या कुछ और घटना घटी है। तो वहाँ पर पता लगा कि जो पुल का जो परला दूसरी तरफ का बेस है, तो वो वहाँ पर दिक्कत आई है, और वो नीचे जाने के कारण से कुछ समय के लिए आवागमन जो है रोक दिया गया था। फिलहाल तो आवागमन जारी है।
तो हमने आपको दिखाया। तो अब हम पुल के दूसरी तरफ आ पहुँचे। अब आपको वो अंतर दिखाते हैं जो स्लैब से स्लैब के बीच में। तो देखिए ये अंतर, काफ़ी अंतर हो गया है कि मनुष्य का पूरा पैर जो है इसमें अगर एक साइड से रखा जाए तो समा सकता है, जबकि इतना डिस्टेंस नहीं होता। ये अंतर इसी कारण से कि वो स्लैब में जो है थोड़ी जो है वो नीचे धंस गई है, इस कारण से इसमें डिस्टेंस आ गया है। तो यहाँ से अगर कोई बच्चा गुजरेगा तो उसका पाँव जो है इस स्लैब पर जा सकता है। तो आवागमन अगर पैदल चलने वाले राहगीर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सावधानीपूर्वक कालियाम साइड से सडौरा की तरफ अगर पैदल आ रहे हैं तो पैर को बड़े ध्यान से स्टार्टिंग में ध्यान से रखें, वरना आपका पैर जो है नीचे जा सकता है, आपको चोट लग सकती है। एक पूरी ईंट जो इसमें वो है जा सकती है। तो पहले अंतर कम था, 5 इंच से भी ज़्यादा इंच का अंतर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो वो अंतर दिखाई दे रहा है। तो पहले कम था, बहुत नज़दीक था ये, लेकिन उस बेस के नीचे जाने से, खिसकने से, थोड़ा धरती में जाने से ये अंतर बढ़ गया है। अब कालियाम पुल के जो कालियाम साइड से जो हिस्सा है उस तरफ हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ से देखने की थोड़ी कोशिश करें तो वो खिसकी हुई स्लैबें जो बहुत मजबूती से लगाई गई थी सब खिसक कर नीचे जा चुकी। यहाँ से देख सकते हैं, बाकी स्लैबें हैं ऊपर। यहाँ से क्लियर पोजीशन है, देख सकते हैं ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। अगर ये भी स्लैबें भी अगर खिसक गई तो ये हिस्सा जो पुल का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे बैठने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, कुछ इंच तो ये खिसक कर थोड़ा सा आगे जा चुका है। जिस पर ये टिका हुआ है, ये स्लैबों पर ये टिका हुआ है। ये स्लैबें में कुछ हिस्से, कुछ 12-13 स्लैबें इसमें खिसक गई हैं, बाकी स्लैबें अभी अड़ी हुई हैं। अधिक बरसात होने की स्थिति में ये पोजीशन गड़बड़ा सकती है। देख सकते हैं कालियाम का यहाँ से एक छोटा नाला, यहाँ से लगातार पानी गिर रहा है इस नाले से, और ये लगातार कटाव कर रहा है, मिट्टी को काट रहा है। भले ही पत्थर लगाए गए आगे, सब पत्थरों की जालियाँ भी नीचे गिर चुकी हैं। और ये देख सकते हैं अंतर, यहाँ से अब थोड़ा ध्यान से देखें जूम करके, तो ये अंतर यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये अंतर काफ़ी गैप पड़ गया निचले हिस्से में, पुल के इस साइड से अगले हिस्से में पूरा गैप डला हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, इस पर ज़रा अलर्ट होने की ज़रूरत है। प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना होगा, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। कुछ देर तो आज पुल को काम आना जाना रोक दिया था, यातायात अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन फिर ज्यों का त्यों यातायात चल रहा है। अब बस ये ये नीचे जो है स्लैबें हैं, ये इन स्लैबों पर ये टिका हुआ है पुल का निचला हिस्सा, या फिर उधर उस पिलर के ऊपर, एक उस पिलर पर पूरी स्लैब है और एक नीचे यहाँ पर स्लैब, नीचे स्लैब हैं। एक उधर पिलर पर है ये स्लैब, बड़ी स्लैब, और एक नीचे जो हैं, या पिलर तो नहीं है लेकिन यहाँ पर नीचे जो है सिस्टम बना उसके ऊपर टिका हुआ है। पिलर भी साथ में है, पिलर के साथ सपोर्ट करती स्लैबें, तो पिलर को सपोर्ट करती स्लैबें खिसकी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा पुल कह रहे हैं कि आगे की तरफ खिसका है, तो और खिसकेंगी तो और इसका नुकसान हो सकता है। इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सारा जो टूटा है ना, कल की बारिश में, परसों की बारिश में हुआ है, परसों रात यहाँ थोड़ा सा इसका टूटा हुआ है। तो स्थानीय निवासी का भी ये कहना है कि पिछले 1-2 दिन की जो बरसात हुई उसके कारण से ही ये सारा जो है कटाव हुआ है, और काफ़ी ये कटाव धीरे धीरे बढ़ता ही नज़र आ रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए इस समस्या के बाद एक स्थिति आपको और दिखाते हैं। जब इस मारकंडा नदी में पानी आता है, आज भी काफ़ी पानी आया हुआ था, तो सूचना दे दी जाती है कि कोई भी मारकंडा नदी में ना जाए, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग तो और महिलाएं तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जब पानी चल रहा होता है तो किसी टाइम तेज़ी से पानी आ सकता है। लेकिन हमने आज जो स्थिति नोट की तो देखा कि काफ़ी बच्चे इस मारकंडा नदी में जो है नहा रहे थे, कुछ कपड़े भी धो रहे थे, कुछ लेडीज़ और उनके छोटे छोटे बच्चे उस पानी में नहाते हुए नजर आ रहे थे, खेलते हुए नजर आ रहे थे। जबकि पानी का स्तर अब हमारे सामने देखते देखते धीरे धीरे बढ़ने की स्थिति में। तो हमने आसपास खड़ी पुलिस को भी पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमने इनको कई बार वार्निंग दी हुई है, लेकिन ये आसपास के झुग्गी झोपड़ी के जो लेडीज़ बच्चे आ जाते हैं तो रोके से भी नहीं रुकते और ये पानी में प्रवेश कर जाते हैं। और कई बार कुछ इस प्रकार से ट्रेजेडी भी हुई है, कुछ लोग बच्चे विशेषकर तेज़ पानी के बहाव से बहे भी हैं। लेकिन आज हमने जो नोट किया, पानी का स्तर अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। पुलिस द्वारा पहले वार्निंग दे दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बच्चे, कम आयु के बच्चे जो है इसमें खेल रहे थे। तो ये बात बड़ी अजीब लगी कि इस खतरनाक पोजीशन में भी यानी पानी का स्तर अब धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। और अब क्योंकि बताया जा रहा था कि पहाड़ों में बरसात है
और पानी किसी टाइम भी तेज़ बहाव के साथ आ सकता है और वार्निंग दी जा चुकी है ऐसी पोजीशन में कोई भी जो है नदी में ना उतरे, विशेषकर बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बच्चे देखिए यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता के साथ खेल रहे थे और कोई रोकने टोकने वाला ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं है। और तो और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर कपड़े धोने का कार्य कर रहे थे, आप दृश्य भी देख सकते हैं। तो इनको बाद में पुलिस के माध्यम से फिर हमने भी आगे कहा कि भी इनको रोक टोक किया जाए, तो फिर उन्होंने इनको जो वार्निंग तेज़ आवाज़ में वहीं से दी भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मारकंडा में हल्का सा भी पानी आ रहा तो आप बड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि मारकंडा नदी एक ऐसी नदी जिसमें तेज़ी से एकदम से यकायक तेज़ी से पानी आ जाता है, तो बड़ी सावधानी से क्रॉस करें। और तेज़ बहाव में तो बिल्कुल पुल के ऊपर से भी ना गुजरे, इंतज़ार करें। अगर प्रशासन ने वहाँ पर यातायात रोक दिया है तो बिल्कुल आप रुकें और उनके निर्देशों की पालना करें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।